बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है, सारा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कविताओं का, शेरो शायरी का, और ये क्षण कब आएगा कहने के लिए बहुत खूब। तो आज हमारे साथ कौन है जो हमें दिल की गहराइयों तक लेके जाएंगे? हमारे साथ हैं मुंबई के शिवजी पांडे। आइए शिव जी, कैसे हैं आप? मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं शिव जी? सर मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज तहसील का। रानीगंज तहसील से गांव? गांव का नाम सर थाहीपुर है। थाहीपुर। और कितने वर्ष पहले आप मुंबई आ गए? मुंबई सर मैं आ गया 8 साल हो गए। क्या बात है। और अब सारे देश में आपके स्वर फैल रहे हैं आपकी वजह से। स्वागत है आपका शिवजी पांडे आज के इस कार्यक्रम में। आइए अब हम बुलाते हैं आपके एक और साथी को जो दिल्ली से है और कई वर्षों से, यानी कुछ जब से जवान हुए तब से कविताएं लिख रहे हैं और अभी भी जवानी की दहलीज पे ही है। कुछ समय बाद वो अपने उम्र के उस दौर में होंगे जहां बहुत सारी प्रसिद्धि उनका इंतजार कर रही है। शंभू शेखर, आइए शंभू, कैसे हैं आप? पत्रकारिता पढ़ा करते थे आप किसी जमाने में, और वहां से कविता में कैसे आप मोड़ कैसे ले लिया ये? दरअसल पत्रकारिता भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और कविता भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। चाहे पत्रकारिता हो चाहे कविता हो, प्रज्ञा दोनों के लिए ही विकसित करनी है। अरे प्रज्ञा विकसित करने से ध्यान आया मुझे कि आपकी जो साथी हैं उनका नाम प्रज्ञा विकास है। आइए हम स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार प्रज्ञा जी, बैठिए, स्वागत है आपका। कहाँ का कहा जाए आपको? उत्तर प्रदेश का या मुंबई का? जी, खाना बदोश कह लीजिए। खाना बदोश। ये खाना बदोशी क्यों है? बस मिजाज की बात, नसीब की बात जी। और इन दिनों मुकाम मुंबई है? जी। क्या बात है। तो मुंबई में क्या कर रही है इन दिनों प्रज्ञा आप? एक आखिरी बचा है मेरा काम गजल है, तो जिसकी कर्जदार में वो नाम गजल है। वाह। हाथों में लिया जाम ना ये छूट सकेगा, सुबह है गजल मेरी हर शाम गजल। तो वाह 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 वाह, क्या बात है। तो दोनों ही वक्त आपके हाथों में ये गजल का जाम है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये काम है और ये जाम है तो जो भी है ये इसमें गजल है, इसलिए बड़ा खूबसूरत है। तो आइए आपके इस काम को आज के इस कार्यक्रम में हम और खूबसूरत बनाते हैं। और जब आप गजल पढ़ेंगी तब लोग कहेंगे बहुत खूब। तो भाई हमारे साथ है शिवजी पांडे, प्रज्ञा विकास और शंभू शेखर। शंभू और शिव, क्या बात है। शिव शंभू की जोड़ी एक जमाने में हमारे हिंदी फिल्मों के बड़े मशहूर संगीतकार भी हुआ करते थे। बिल्कुल सर। शिव शंभू। और आज शिव शंभू हमारे साथ हैं और दोनों ही शिखर पे जाने की तैयारी में हैं और शिखर पे पहुंचेंगे। तो भाई शिखर पे पहुंचने के लिए शुरुआत तो जमीन से करनी पड़ेगी। तो क्या कहा जाए, शुरुआत किससे की जाए? क्या कहते हैं आप? क्या बोलते हैं शिव जी, शुरुआत कहाँ से की जाए? सर शुरुआत तो शंभू जी से की जाए। क्यों? इसलिए कि शुरुआत में शंभू, अंत में शिखर। तो ये तो दोनों ही एक साथ हैं। वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी तो काम बेहतर होगा। मतलब आपको पता है कि आप अच्छी शुरुआत नहीं करेंगे। नहीं, इतनी साफ गोई भी बहुत बहुत कम लोगों में होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं आपकी ईमानदारी की कद्र करता हूँ शिव जी। चलिए आपकी इच्छा है तो हम शंभू को बुला लेते हैं। आइए शंभू शेखर। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। फिर राम भरोसे ही देश छोड़ दिया है, जनता के भरोसे को यूं ही तोड़ दिया है। आहा। इतनी सी कुल मिला के है अनशन की कहानी, खुद ही शुरू किया था खुद ही तोड़ दिया, खुद ही शुरू किया था खुद ही तोड़ दिया। भाई बहुत अच्छे शंभू, भाई बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। और एक देखें शैलेश जी, आपको ज्यादा मजा आएगा। आदर्श बन गए हैं अपने आप तिवारी। क्या बात है। आदर्श बन गए हैं अपने आप तिवारी, दादा की उम्र में बने हैं बाप तिवारी। दादा की उम्र में बने हैं बाप तिवारी। संतान का सुख जो भी बुढ़ापे में चाहते,
संतान का सुख जो भी बुढ़ापे में चाहते, उनके लिए है एक मंत्र जाप तिवारी, उनके लिए है एक मंत्र जाप तिवारी। और एक मैं अंत में आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बड़ी विकट सी समस्या हो गई, जबकि बाबाओं ने अलग अलग तरीके से हम लोगों को ठगना और हम लोगों को बहलाना शुरू किया, लूटना शुरू किया जी। होते हुए आंखों के भी अंधा बना दिया, होते हुए आंखों के भी अंधा बना दिया, जो दान के पैसे थे वो चंदा बना दिया, जो दान के पैसे थे वो चंदा बना दिया। शकुनी से कुटिलता लिए है बातों में अपनी, शकुनी से कुटिलता लिए है बातों में अपनी, बाबाओं ने तो धर्म भी धंधा बना दिया, बाबाओं ने तो धर्म भी धंधा। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया शंभू, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत चुटीली बातें आपने कही, धर्म का धंधा बना दिया। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, खुद ही अनशन शुरू किया, खुद ही तोड़ दिया। सही बात है, यही देश के हालात है। और तिवारी साहब का तो क्या कहना, तब एक शेर मुझे याद आता है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर डीएनए टेस्ट होते गए परिवार बनता गया। तो ये जो परिवार है ये इसी तरह बनता रहेगा, लेकिन ये जो हमारा परिवार है कहीं जाएगा नहीं। लौटते ब्रेक के बाद बहुत खूब। लौट आए हैं फिर से हम बहुत खूब में, और स्वागत है आपका फिर से उसी कार्यक्रम में जहां होती है कविता शायरी। और इस महफिल में भाई मजा आ जाता है, लोग कहते हैं क्या बात है भाई, कमाल कर दिया शंभू शिखर ने, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया। और आइए अब हम कुछ अलग किस्म की, जुदा किस्म की, कुछ अलग तरीके की गजल सुनते हैं प्रज्ञा विकास से। प्रज्ञा विकास का जो कहन है वो थोड़ा सा अलग है। गजल कहा जाता है एक ज़माने में कि माशूक से बात करने की भाषा का नाम गज़ल हुआ करता था, लेकिन वो गज़ल मजदूर के पसीने तक भी पहुंची, और वो गज़ल ज़िंदगी के उन रंगों तक पहुंची जो शायद पहले नहीं कहे जाते थे। लेकिन प्रज्ञा अपने शेरों में जीवन के उन आयामों को छूने की कोशिश करती है। आइए सुनते हैं प्रज्ञा विकास। एक मुकम्मल गज़ल अर्ज करती हूँ शैलेश जी, उसके पहले एक मतला और महज एक शेर। इरशाद। कहती हूँ कि मेरे मिजाज से हालांकि एक फ़कीर हूँ मैं, मेरे मिजाज से हालांकि एक फ़कीर हूँ मैं, मेरे मिजाज से हालांकि एक फ़कीर हूँ मैं, अगर है बात अना की तो फिर अमीर हूँ मैं। वाह 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 वाह। गज़ल का मतला समाज इसी में एक जोड़ देते हैं, जी जी जी, मतलब मान लीजिए हो जाए। नहीं, गज़ल की मैं कहना भी चाहूँगी कि गज़ल की समझ यकीनन आपको बहुत अच्छी है। नहीं, मैं गज़ल की तो बात नहीं करता, लेकिन मुझे जो काफ़ी है ये बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। जी जी। तो आपने कहा कि हालांकि क्या क्या कहा था आपका? मेरे मिजाज से हालांकि एक फ़कीर हूँ मैं, हाँ, अगर है बात अना की तो फिर अमीर हूँ मैं। कहते रहो कि मेरी कविताएं रद्दी है, कहते रहो कि मेरी कविताएं रद्दी है, 2 पैक के बाद तो कबीर हूँ मैं। तो जीवन में ये जो सच है ये बड़ा कमाल का। मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि हालांकि ये मिजाह में बात कही गई, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होता कि काफ़ी रदीफ और बहर में बात को कहना, जो शैलेश साहब ने कही है। गज़ल का मतला हाजिर करती हूँ, मतला समात कीजिएगा। तकिए से सर लगा के मैं छत देखती रही, तकिए से सर लगा के मैं छत देखती रही, वो कौन था मैं रात जिसे खोजती रही, वो कौन था मैं रात जिसे खोजती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर बतौर ख़ास के, फिर उसके बाद नींद का आना हराम था, फिर उसके बाद नींद का आना हराम था, फिर उसके बाद नींद का आना हराम था, चाहत का परुगा था जिसे तोलती रही, क्या बात है, चाहत का परुगा था जिसे तोलती रही, फिर उसके बाद नींद का आना हराम था, चाहत का परुगा था उसे तोलती रही। और ये शेर देखें कि उसने भी इंतजार को मरने नहीं दिया, उसने भी इंतजार को मरने नहीं दिया, मैं भी तमाम उम्र उसे सोचती रही, मैं भी तमाम उम्र उसे सोचती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखें कि मालूम था मनाने कोई भी ना आएगा, मालूम था मनाने कोई भी ना आएगा, फिर
किस सारी उम्र मैं यूं रूठती रही, फिर किस सारी उम्र मैं यूं रूठती रही। मालूम था मनाने कोई भी ना आएगा, फिर किस सारी उम्र मैं यूं रूठती रही। तकिए से सर लगा के मैं छत देखती रही। और ये शेर देखें कि शायद मैं अपना किस्सा सुनाने लगूं उन्हें। तकिए से सर लगा के मैं छत देखती रही, शायद मैं अपना किस्सा सुनाने लगूं उन्हें। कमरे की हर दीवार यही सोचती रही, कमरे की हर दीवार यही सोचती रही। शायद मैं अपना किस्सा सुनाने लगूं उन्हें। और गज़ल का आखिरी शेर कहती हूँ कि खाना बदोशियों में ये बेनूर रत जगे। बेनूर रत जगे, भाई वाह वाह वाह। खाना बदोशियों में ये बेनूर रत जगे। शायद मैं अपना किस्सा सुनाने लगूं उन्हें। खाना बदोशियों में ये बेनूर रत जगे। इनसे तमाम उम्र मेरी दोस्ती रही, इनसे तमाम उम्र मेरी दोस्ती रही, इनसे तमाम उम्र। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक जिंदगी के खालीपन की शायद बड़ी बेहतरीन गजल आपने पेश की। सचमुच जब जिंदगी में आसपास बेनूर रत जगे हो तो ऐसे ही शेर कहे जाते हैं। आपका पहला शेर क्या था, मतले का शेर? तकिए से सर लगा के मैं छत देखती रही, तकिए से सर लगा के मैं छत देखती रही, वो कौन था मैं रात जिसे खोजती रही। वाह वाह वाह। अब देखिए प्रज्ञा विकास जी, छोटी जगहों पे अगर शेर पढ़ा जाए ना तो आदमी आंसर भी वैसे ही देता है। जैसे कल्पना कीजिए आप कोई बहुत छोटे से शहर में, कस्बे में ये शेर पढ़ रही हैं, जो हिंदुस्तान का बड़ा जो हार्टलैंड है, और आप कहें कि तकिए से सर लगा के मैं छत देखती रही, वो कौन था जिसे रात भर में खोजती रही। नीचे कहेगा लाइट नहीं आ रही थी, खोज रही थी कब आएगी तो सो। ये जीवन का सच है। हाँ, भाई जब बिजली नहीं आती तो आदमी क्या करता है? हाँ सही। तकिए से सर लगा के छत देखता है, बल्कि मुझे कब चलेगा कब चलेगा जी। बल्कि जब मोहतरमा यहाँ पे शेर सुना रही थी और मेरे साथ ही बैठी हैं जी, तो मुझे खुद का ही एक शेर याद आ गया जी जी इरशाद। कि हाथ थामे तेरा बैठा रहूं मैं वो देर तुरंत तलक। हटा दिया उसने। जैसे ही कहा खट से पीछे ले लिया उसने। हाँ आप आगे कहो। हाथ थामे तेरा बैठा रहूं मैं देर तलक, हाँ साथ हो चांद का और चांद निकलता देखूं। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह। आशिकी कर रहे हैं ये शेर आपको अचानक क्यों याद आया? हाथ है चांद का। हे शिवजी पांडे के बाल उड़ गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चांद का साथ कहते हैं। चलिए हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। बहुत खूब मैं, और मैं जानता हूँ आप इंतजार कर रहे हैं कि आज मैं किससे बात करूंगा, और आप ये भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा नाम आएगा या नहीं टेलीफोन भैया के मार्फत। हो इंतजार कीजिए, अभी हम बताते हैं आपको कि कौन है। लेकिन उसके पहले हमारी अपनी भाषा का, हमारी आंचलिक भाषा का जो सेगमेंट है भोजपुरी बयार, उसमें एक बहुत मीठा सा भक्ति गीत सुनाने के लिए हमारे साथ बहुत बढ़िया सुरों में गाने के लिए है शिवजी पांडे। बोलिए जय साईं राम। ये रचना शिरडी के साईं बाबा को समर्पित है। स्वागत। हे साईं बाबा हमके रहिया बताई द, हे साईं बाबा हमके रहिया बताई द। अंगूरी पकड़ के हमके घरे पहुँचाई द। वाह वाह वाह। हे साईं बाबा हमके रहिया बताई द, हे साईं बाबा हमके रहिया बताई द। कुछो ना सुझात बा केहू ना देखात बा, क्या बात। कुछो ना सुझात बा केहू ना देखात बा। जाई कौनी और बाबा मना अकुलात बा, वाह वाह। जाई कौनी और बाबा मना अकुलात बा। एक बार हमके कोनो ओरिया से बोलाई द, हे साईं बाबा बहुत अच्छे शिवजी, बहुत बढ़िया, रहिया बहुत अच्छा। बताई द। कोनो ना ठेकान बाटे अटका परान बा, वाह वाह। कोनो ना ठेकान बाटे अटका परान बा।
विपट के गठरिया देखी मना बौरान बा, विपट के गठरिया देखी मना बौरान बा, जल्दी से आवा हमके, जल्दी से आवा हमके डगरिया धराई दे, साईं बाबा हमके रहिया बताई द, हे साईं बाबा हमके रहिया बताई द। अंतिम पद जो शायद जिंदगी में सबके लिए घटता है। जी शिव जी। सब खींचे हाथ बा, समय भी न साथ बा, पौरुख से दुगुना बोझा बाबा हमरे माथ बा। द्रौपदी और कृष्ण की कहानी सभी को मालूम है कि किस तरह से कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी। सब खींचे हाथ बा, समय भी न साथ बा, पौरुख से दुगुना बोझा बाबा हमरे माथ बा। द्रौपदी के कृष्ण जैसन, द्रौपदी के कृष्ण जैसन कई के तू दिखाई दे, क्या बात। हे साईं बाबा हमके रहिया बताई दे, हे साईं बाबा हमके रहिया बताई दे, अंगूरी पकड़ के हमके घरे पहुँचाई दे, क्या बात। हे साईं बाबा हमके रहिया बताई दे। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। शिवजी पांडे ने सचमुच मांगा, हम सभी के लिए मांगा साईं बाबा से कि हमको राह दिखा दे, और सचमुच हम चाहते हैं ईश्वर हमें राह दिखाए, सबको सद्बुद्धि दे, सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा भी दे, शक्ति भी दे और इच्छा भी दे। खत लिखते हैं, इसी तरह लिखते रहिए, ईमेल करते रहिए। जैसे ये खत मेरे पास आया, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये आत्मेश कुमार शास्त्री हैं, जो मिथिला बिहारी आश्रम वाराणसी से लिखते हैं। ये संस्कृत के विद्यार्थी हैं और आचार्य कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि शैलेश जी आपसे मिलने का मेरा बहुत मन कर रहा है, कार्यक्रम के मार्फत ही कर लेता हूँ। ये लिखते हैं कि आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी, सादर प्रणाम। मैं आपका बहुत खूब कार्यक्रम प्रतिदिन देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम सबको आनंद तो देता ही है, लेकिन साथ में ज्ञान भी देता है। हम इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें जानते हैं और हमें गज़ल, गीत, कविताएं, हास्य कविताएं सब कुछ आप सुनाते हैं, इसलिए हम आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद ये कहते हैं कि आप कृपया यह कार्यक्रम हमेशा दिखाते रहें, कभी बंद न करें। और शैलेश लोढ़ा जी, ये कार्यक्रम देख के मैंने भी कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आत्मेश कुमार शास्त्री जी। भाई आपने एक बात कही जिस बात पे मैं थोड़ी सी सबकी तवज्जो चाहूंगा। कहते हैं कि कार्यक्रम देख के मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। जिस देश के अंदर पत्रिकाएं धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं, बच्चे किताबें नहीं पढ़ते, न जाने कितनी प्रतिष्ठित हिंदी की पत्रिकाएं आती थी जो बंद होती चली जा रही है। बच्चों में अखबार पढ़ने की रुचि नहीं रही। क्या कर रहे हैं बच्चे आजकल? टेलीविजन पे नृत्य देखते हैं तो नृत्य करना सीखते हैं, उन्हें गाने का बहुत बड़ा स्टार बनना है, उन्हें फिल्म में जाना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कलम उठाते। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं जो उन्हें प्रेरणा दे सके। हमें खुशी है कि बहुत खूब एक ऐसा कार्यक्रम है जो लोगों को कविताएं लिखने के लिए प्रेरणा देता है। अगर हम इसी तरह से प्रेरणा देते रहेंगे, आप उठाएंगे कलम, लिखेंगे कविताएं और शब्द की ताकत फिर से बढ़ेगी, फिर सोचिए सारी दुनिया के लिए कहेगी बहुत।